तो गाइस जैसा कि हम सबको पता है कि प्रो रेसलिंग में जो टैग टीम डिवीज़न है वो अपना ही एक लेवल रखती है और जो बंदे टैग टीम रेसलिंग को पसंद करते हैं उनको सिंगल्स रेसलिंग उतनी पसंद नहीं आती जितनी टैग टीम जो है वो रेसलिंग पसंद आती है। तो हमने ओवर द ईयर्स काफ़ी ज़्यादा टैग टीम्स देखी हैं WWE में और हमने काफ़ी ज़्यादा टैग टीम्स को स्प्लिट होते हुए भी देखा है और कुछ तो है वो स्प्लिट होने के बाद उनका करियर अच्छा हो जाता है और कुछ ऐसी भी हैं दोस्तों जो कि स्प्लिट होने के बाद उनका करियर बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो आज की वीडियो में हम ऐसी 5 टैग टीम्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जिनको WWE ने कभी भी स्प्लिट अप नहीं किया। मतलब कि एक पॉइंट ऐसा आया था कि जब जो डर्ट शीट्स हैं और जो रिपोर्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह रही थी कि इस टैग टीम को अब स्प्लिट कर दिया जाएगा, लेकिन WWE ने कभी वो ट्रिगर जो है वो नहीं दबाया। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन थी बट दैट डिड नॉट हैपन। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं हम नंबर 5 की। तो नंबर 5 पे दोस्तों नाम आता है न्यू डे का। जी हाँ दोस्तों, न्यू डे की काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन थी कि न्यू डे को जो है वो ब्रेकअप कर दिया जाएगा। सबसे पहले जब कोफी किंगस्टन, हमें पता है कि रेसलमेनिया में जो है WWE चैंपियनशिप जीते थे कोफी मेनिया में, तो तब काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन की जा रही थी कि शायद वहाँ पर जो बिग ई हैं वो उनको चैलेंज कर दें और जो न्यू डे है वो हमें स्प्लिट होती हुई जो है दिखाई दे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और उसके बाद हमने जो है वो साल मतलब पिछले साल भी देखा था कि जब बिग ई WWE चैंपियन थे तो दोस्तों उस वक्त जो न्यू डे हैं उनके मेंबर्स को स्प्लिट अप कर दिया गया था। मतलब कि ड्राफ्ट कर दिया गया था। बिग ई स्मैकडाउन पे थे और बाकी दोनों रॉ पे थे आई थिंक, नहीं, या फिर बिग ई रॉ पे थे और बाकी दोनों स्मैकडाउन पे थे। तो इस तरह से हुआ था, लेकिन WWE ने इनको कभी ब्रेकअप नहीं किया। और उसके बाद भी हम देखते थे कि रॉ या स्मैकडाउन पे अगर ये दोनों तीनों जो है वो आपस में मिलते थे तो इनकी बॉन्डिंग तब भी उसी तरह से होती थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डर्ट शीट्स पर इस बात को किया गया था कि न्यू डे का फाइनली स्प्लिट हमें देखने को मिल जाएगा और जो न्यू डे के जो कोफी किंगस्टन और एक्जेवियर वुड्स हैं वो टर्न कर जाएंगे यहाँ पर जो बिग ई हैं उनके ऊपर। लेकिन WWE ने ऐसा कभी भी नहीं किया और अभी तक भी हम देखते हैं कि जो न्यू डे है चाहे उसका एक मेंबर आ रहा हो फिलहाल या 2 आ रहे हो, लेकिन जब भी वो तीनों जो है वो आते हैं तो दोस्तों वो हमेशा हमें एक साथ ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं नंबर 4 की। तो दोस्तों उसमें नाम आता है हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स का। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रीट प्रॉफिट्स का ब्रेकअप काफ़ी वैसे महीनों से ये टीज़ किया जा रहा है कि शायद जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स के एंजेलो डॉकिंस हैं और जो हमारे मॉन्टेस फोर्ड हैं उनका स्प्लिट अप कर दिया जाए। पहले मॉन्टेस फोर्ड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट्स आ रही थी कि WWE उनको एक सिंगल जो है वो करियर देना चाहती और वो काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक भी हैं। लेकिन अभी रिसेंट में हमने देखा कि एंजेलो डॉकिंस के बारे में भी यही सेम रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनको जो है वो स्प्लिट अप करने के बारे में सोचा जा रहा है। लेकिन तकरीबन पिछले आई थिंक साल हो गया है इस बात को कि इन दोनों की स्प्लिट अप करने की सिर्फ स्पेकुलेशंस की जा रही हैं, सिर्फ रूमर्स जो है वो किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक WWE ने इस तरह का कुछ भी नहीं किया। तो देखते हैं कि फ्यूचर में जो है वो इनको स्प्लिट अप किया जाता है कि नहीं। वैसे आपको क्या लगता है कि इन दोनों को स्प्लिट अप कर देना चाहिए या फिर इनको एक टैग टीम में ही रहना चाहिए? नंबर 3 की दोस्तों अब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आते हैं ब्रीज़ैंगो। जी हाँ दोस्तों, फैंडांगो और टाइलर ब्रीज ये कोई बड़ी टैग टीम नहीं है, लेकिन हमें पता है कि दोस्तों जब फैंडांगो आए थे तो उनको सिंगल सुपरस्टार के तौर पर जो है वो पुश किया गया था। उन्होंने क्रिस जेरिको को दोस्तों रेसलमेनिया में हराया था। क्रिस जेरिको द लेजेंड ऑफ प्रो रेसलिंग। तो यहाँ पर इतना बड़ा मतलब कि उनको पुश दिया गया था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि उनका जो सिंगल्स करियर है वो किस तरह से जो है उसको डाउनफॉल आता गया और वो सिर्फ एक कह लें एंटरटेनमेंट रह गए थे। उसके अलावा उनका कोई भी रोल नहीं था WWE में। लेकिन उसके बाद उनको जब टाइलर ब्रीज के साथ NXT पे मैं ख़ास तौर पर बात करूँगा कि NXT में जब पेयर अप किया गया तो उनको वहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा पुश भी मिला, वो चैम्पियंस भी वहाँ पर रहे। और उसके बाद हमने देखा कि उन दोनों को WWE ने रिलीज़ कर दिया था, लेकिन कभी भी उनको स्प्लिट अप करने के बारे में नहीं जो है वो सोचा गया। और रिपोर्ट्स आई थी कि शायद स्प्लिट अप कर दिया जाए, लेकिन जब एक दफ़ा बनाया गया तो फिर इन दोनों को भी दोस्तों दोबारा जो है वो तोड़ा नहीं गया। तो ये भी एक ऐसी जो है वो टीम्स थी रिसेंट एरा की जिनको जो है वो सोचा गया था कि स्प्लिट अप किया जाए, लेकिन ऐसा कभी भी किया नहीं गया। बात करते हैं दोस्तों अब नंबर 2 की। तो नंबर 2 पे दोस्तों यहाँ पर आते हैं लुक गैलोज एंड कार्ल एंडरसन। तो दोस्तों अगर आप WWE को पहले से देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि जो ल्यूक गैलोज हैं दोस्तों वो पहले CM पंक के साथ भी हमें देखने को मिलते थे। उनका नाम वहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा कि क्या था, लेकिन आई थिंक गैलोज ही था। लेकिन स्ट्रेट एज सोसाइटी जो CM पंक की थी वहाँ पर जो है हमें लुक गैलोज देखने को मिलते थे। उससे पहले भी शायद WWE में उनका एक नाम था, आई थिंक वो मुझे भूल गया है, लेकिन जो है वो तब भी हमें WWE में आई थिंक
4-5 की बात होगी तब भी हमें ल्यूक गैलोस जो है वो WWE में देखने को मिलते थे। नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों उसके बाद जब ल्यूक गैलोस को कार्ल एंडरसन के साथ हमें पता है कि वो बाकी प्रमोशंस में एक साथ थे, लेकिन WWE में जब इन दोनों को पेयर अप किया गया तो उसके बाद WWE ने कभी भी जो है वो इस तरह नहीं सोचा कि इनको हमें स्प्लिट अप करना चाहिए या स्प्लिट अप करने की ज़रूरत भी आई। वन के आपने देखा था कि इन दोनों को 2020 में एक साथ ही फायर कर दिया गया था, और अब हमने रिसेंटली 2 हफ्ते पहले देखा कि रॉ के एपिसोड में ये दोनों दोबारा से एक टीम बनकर ही वापस आए हैं। तो मतलब इनको कभी भी WWE ने एक सिंगल सुपरस्टार के तौर पर नहीं देखा, और ना इनको कोई सिंगल सुपरस्टार के तौर पर जो है कोई पुश देने के बारे में सोचा गया। तो हमेशा जब भी हम नाम लेते हैं तो इन दोनों को एज अ टैग टीम ही जो है वो हम नाम लेते हैं, और इन्होंने काफ़ी जो है वो WWE में अच्छा काम भी किया है। ये चैंपियंस भी रह चुके हैं और अब इन्होंने दोबारा रिटर्न भी कर लिया है, और हम होप करते हैं कि दोबारा जो है वो उसी तरह से जो है वो डोमिनेट करें। तो दोस्तों ये था नंबर 2। अब दोस्तों बात करते हैं अपने फाइनल नाम की, तो दोस्तों वो है हमारे करंट WWE अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस दी ऊसोस। जी हाँ दोस्तों, दी ऊसोस हमें पता है कि जुड़वा भाई हैं, और इन दोनों का स्प्लिट अप कब सोचा गया था दोस्तों? लास्ट ईयर जब रोमन रेंस की जो है वो WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप की रेंज जो है वो शुरू हुई, तो हमने देखा था कि पहला ही चैलेंजर जे ऊसो आए थे, और उसके बाद दोस्तों जब जिमी ऊसो आए थे तो जिमी ऊसो ने काफ़ी ज़्यादा जो है जे ऊसो को बुरा भला कहा था कि भाई तुम क्या इसके नीचे लग गए हो, और तुम जो है उसको जो है उसके मैचेस में उसकी मदद करते हो, और तुम क्यों नीचे बिल्कुल उसके लगे हुए हो, तुम्हारा अपना कोई फ्यूचर नहीं है। तो दोस्तों उस वक्त जो डर्ट शीट्स हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कहा था कि शायद यहाँ पे जो जिमी ऊसो हैं वो जे ऊसो के ऊपर, मतलब जे ऊसो जिमी ऊसो पे टर्न कर जाएंगे, क्योंकि जिमी ऊसो दोस्तों जब वापस आए थे तो उन्होंने बिल्कुल इनकार कर दिया था रोमन को कि मैं तुम्हें ट्राइबल चीफ जो है कहने से जो है वो बिल्कुल इनकार करता हूँ, मैं तुम्हारे नीचे जो है वो नहीं झुकने वाला। लेकिन उसके बाद दोस्तों हमने सडनली देखा कि इस स्टोरी लाइन को बिल्कुल एकदम सडनली जो है वो उलट दिया गया, जब दी ऊसोस को दोस्तों टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिला, और उन्होंने वो टैग टीम चैंपियनशिप्स कैप्चर भी कर ली, और उसके बाद हमने देखा कि जिमी ऊसो भी ब्लड लाइन का जो है वो पार्ट बन गए। तो इस तरह से ये एक और टीम थी दोस्तों जिसका स्प्लिट अप जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचा गया, और उस वक्त दोस्तों जब ये इनका स्प्लिट अप सोचा जा रहा था तो काफ़ी एक मेजर स्टोरी लाइन हो सकती थी, क्योंकि उस वक्त जो जे ऊसो हैं दोस्तों वो मेन इवेंट ऊसो बने हुए थे। तो उस टाइम पर दोस्तों अगर जे ऊसो जिमी ऊसो के ऊपर टर्न करते तो जिमी ऊसो को एक काफ़ी अच्छा जो है वो बेबी फेस दिखाया जा सकता था, और उनका भी मैच किया जा सकता था रोमन रेंस के खिलाफ, और जो हमारे जे ऊसो हैं दोस्तों उनको भी एक मेजर हील दिखाया जा सकता था, और फिर रोमन रेंस के साथ वो कंबाइन होते तो शायद वो ज़्यादा जो है वो अच्छे लगते। लेकिन फिर जिमी ऊसो को दोस्तों हमें पता है कि फिर उनका क्या होता। तो इस तरह से दोस्तों इनका भी स्प्लिट अप सोचा गया, लेकिन एक्चुअल में इसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो आपके हिसाब से दोस्तों ये जो मैंने आपको 5 टीम्स बताई हैं, आपको क्या लगता है कि आप में इनमें से किसको जो है वो स्प्लिट अप हो जाना चाहिए? अगर तो वो करंटली एक्टिव है, वैसे ब्रिजेंगो के अलावा तो सारे ही एक्टिव हैं फिलहाल, तो आप इनमें से कौन सी ऐसी टीम है जिनको जो है वो स्प्लिट अप होते हुए देखना चाहेंगे? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।